बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चे, वो वालिदैन जो जानना चाह रहे हैं कि प्री नाइन्थ का जो सिलेबस चेंज हो रहा है उसमें क्या क्या तब्दीलियां लाई जा रही हैं। यकीनन बच्चों इसमें कोई शक नहीं है, नाइन्थ क्लास का तकरीबन सारा ही सिलेबस, तमाम बुक्स का सिलेबस चेंज हो रहा है। टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती ही रहती हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है, बच्चों के लिए बेहतर है कि एक रट्टा सिस्टम जो है उससे हट के बच्चा एक कॉन्सेप्ट बेस पे स्टडी करे, सीखे, जो उसकी लाइफ के अंदर, उसके फ्यूचर में उसको काम भी आए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिज़िक्स के अंदर आज हम बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। पहले जो ओल्ड नाइन्थ है, जो इस बार 2024 से 25 तक चल रही है, इस फिज़िक्स में क्या है, और जो आने वाली फिज़िक्स है यानी जो प्री नाइन्थ होगी, इस वक्त जो 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो नाइन्थ में क्या पढ़ेंगे फिज़िक्स के अंदर, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। तो उसमें देखते हैं सबसे पहले बच्चों, हमारे पास जो इसका फर्स्ट चैप्टर कह लें, जो कंटेंट लिस्ट दी गई है अब तक, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वो है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो ये ऑलमोस्ट वही चैप्टर है जो आप इस वक्त नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चों ये चीज़ याद रखिएगा, ये हम पढ़ रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स, और साइंस उस चीज़ को कहते हैं कि जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर हो, जो चेंज नहीं होती, जो रूल्स बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, वो थ्रू आउटली वैसे ही चलते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मेजरमेंट्स हैं पैमाइश करने के हवाले से, और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं उसमें आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं, ड्राइव क्वांटिटीज हैं, फिर कुछ मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे कि इस वक्त वर्नियर कैलिपर है, सेक्टिव गेज है, इसके साथ साथ बाकी भी उसमें डिस्कस किए गए। तो ये ऑलमोस्ट वही चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग आएगी, नई चीज़ें ऐड होंगी, नई एग्जांपल्स ऐड होंगी, कॉन्सेप्ट्स ऐड होंगे, क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन बेसिक जो चीज़ है वो वही है जो इस टाइम पे नाइन्थ क्लास की फिजिक्स के अंदर चल रही है। सेकंड चैप्टर बच्चों वो है काइनेमेटिक्स का, जो न्यू सिलेबस में है, जबकि जो ओल्ड सिलेबस है फिजिक्स का उसका नाम भी काइनेमेटिक्स ही है। तो फिर परेशानी किस बात की। तो यहाँ पे देखें काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स के अंदर हम टाइप्स ऑफ मोशन और इसके साथ साथ जो है वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस करते हैं। तो ये वही है, लेकिन उसमें वर्जन ज़रा अपडेट हो जाएगा, सिलेबस अपडेट हो जाएगा, कुछ एफएससी वाली चीज़ें जो हैं वो नाइन्थ क्लास के अंदर ऐड कर दी गई हैं। फिर थर्ड है हमारे पास डायनामिक्स, फोर भी है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स के अंदर हम किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी रीजंस को भी देखते हैं। उसमें फोर्स है, इनर्शिया है, न्यूटन्स के लॉ है, मोमेंटम है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, फ्रिक्शन है, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, सारी की सारी आपकी डायनामिक्स के अंदर आएंगी। ठीक है, इस वक्त जो कह लेंगे इस टाइम ये चैप्टर आपका 3 है नाइन्थ क्लास की फिजिक्स का, ये 2 ही है, ये 1 ही चैप्टर है, लेकिन ये अपडेट होके आएंगे, थोड़े बहुत चेंज होके आएंगे, और बाकी सारा सेम वही रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो 4 नंबर पे 5 नंबर पे है वो है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। तो ये आपका कह लें ऑलमोस्ट जो इस टाइम फिजिक्स का 7 चैप्टर है, ठीक है, वो 7 चैप्टर भी यही है आपका प्रेशर वाला, और मादा का यानी मैटर का काइनेटिक काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल, उसका नज़रिया जो है, इसके अंदर प्रेशर है, डिफॉर्मिंग फोर्स होती है, जिसमें इलास्टिसिटी है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, प्रेशर है, ये वाली चीज़ें। प्रेशर में फिर पास्कल का कानून आ जाता है, आर्शिमिदेस का कानून आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें वो शामिल हैं। इसके बाद है वर्क एंड एनर्जी, ये इस टाइम चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड चीज़ें सारी। तो वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी में क्या है, ये इस टाइम हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, और इस इधर भी आपका ऑलमोस्ट चैप्टर 6 ही है, सेम चैप्टर है, सेम चीज़ें होंगी, वर्क है, वर्क के साथ फिर एनर्जी होगी, और एनर्जी के आगे टाइप्स हैं, काफ़ी बेशुमार टाइप्स हैं एनर्जी की,
वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। उसके बाद है डेंसिटी एंड टेम्परेचर। ये डेंसिटी जो है ये आपने इस टाइम चैप्टर 7 में भी स्टडी की हुई है, और जो ओल्ड बुक ठीक है, उसके अंदर आ जाता है प्रेशर के साथ डेंसिटी आती है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अलहदा कंटेंट लिस्ट में शो किया हुआ है। और ये ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है ये आपका चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है इस टाइम, जो ओल्ड बुक का चैप्टर नंबर 8, तो इसका भी ये चैप्टर नंबर तकरीबन 7 बन रहा है। फिर ये मैग्नेटिज्म है। ये मैग्नेटिज्म बच्चों आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 15 आई थिंक 14 है, उसमें आ रहा है ये मैग्नेटिज्म। तो चैप्टर 10 में जो फिजिक्स का चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया जाता है कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, करंट बहता है, तो उसकी साइडों पे सराउंडिंग में जो है वो एक फील्ड पैदा हो जाता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है करंट से रिलेटेड चीज़ें, मैग्नेटाइज से रिलेटेड चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी न्यू फिजिक्स के अंदर। और सबसे लास्ट वन पे है नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स, कि साइंस की फितरत क्या है। इसमें बच्चों साइंस को डिस्कस किया जाएगा, फिजिक्स के जो अप्रोचेज हैं, फिजिक्स के कारनामे हैं, वो चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। इसमें एटम को कह लें, फिर एटम से सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एट्सेट्रा, तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये आपके पास कह लें कि रफली मैंने आपको एक स्केच दिया है जो 9th क्लास की न्यू बुक जो है फिजिक्स की 2025 से 2026 तक जो चलेगी, इस नए सेशन में चलेगी। तो ये वो बच्चे जो आपसे प्री 9th करना चाह रहे हैं, इस टाइम 8 में है, वो 9th क्लास की ओल्ड बुक को लेके इन टॉपिक्स को स्टडी कर लें, इन चैप्टर को पढ़ लें, तो इंशाल्लाह आपका जो नया सिलेबस होगा वो भी इसके अकॉर्डिंग ही होगा।